नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं इंटरम हैवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल ने क्या कहा हैवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स के बारे में। तो टॉम एस्पिनल चाहता है कि यूएफसी जॉन जोन्स को उसके हैवीवेट बेल्ट से स्ट्रिप कर दे। जॉन जोन्स को भी उसकी बेल्ट से स्ट्रिप कर देना चाहिए, एग्जैक्टली द सेम वे जैसे बाकी चैंपियंस को किया जाता है जब वो लोग इंजर्ड होते हैं। वो इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि कैसे जॉन जोन्स इंजरी के बाद भी इस डिवीजन का चैंपियन है, क्योंकि अब उसे लगता है कि सर्गे पाव्लोविच को बीट करने के बाद वो इस हैवीवेट डिवीजन का एक रियल चैंपियन है। अब इसके बाद टॉम एस्पिनल ने यूएफसी को मैसेज सेंड किया जिधर उसने ये कहा कि यूएफसी को चाहिए कि वो अपने जॉन जोन्स को प्रोटेक्ट करना बंद कर दें। जॉन जोन्स इंजर्ड है, इसलिए अब उसे साइड कर दें क्योंकि वो रेडी है स्टीपे मियोचिच के साथ फाइट करने के लिए। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक, क्या यूएफसी को चाहिए कि वो जॉन जोन्स को स्ट्रिप कर दें या फिर जॉन जोन्स अपने टाइटल को खुद से ही वेकेट कर दे या फिर नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब इसके बाद सीरियल खान के बारे में टॉम एस्पिनल का ये कहना था कि वो सीरियल खान को उसके साथ टाइटल शॉट की अपॉर्चुनिटी नहीं देगा क्योंकि उसे नहीं लगता कि जब भी सीरियल खान का मन करे वो टाइटल शॉट के लिए फाइट कर सकता है। जब उसने खुद सीरियल खान को कॉल आउट किया था तब सीरियल खान ने उसके साथ फाइट करने को रिजेक्ट कर दिया था और अब वो सीरियल खान के साथ ऐसा ही करेगा। और सीरियल खान को चाहिए कि वो एक और फाइट करे जिधर उसे लगता है कि सीरियल खान को फाइट करनी चाहिए जेल्टन अल्मेडा के साथ। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं डैना व्हाइट के बारे में, जिधर डैना व्हाइट से यह पूछा गया कि ऐसा कौन सा फाइटर है जिसकी रिटायरमेंट ने उसे सबसे ज्यादा हर्ट किया। तो डैना व्हाइट ने इसका आंसर दिया फॉर्मर लाइटवेट चैंपियन हबीब नुरमागोमेडोव। तो डैना व्हाइट ने कहा कि हबीब की रिटायरमेंट एक काफी टफ रिटायरमेंट थी क्योंकि उसे लगता है कि हबीब के पास बहुत कुछ बच गया था फाइटिंग को ऑफर करने के लिए और खुद के लिए भी काफी अचीवमेंट्स बच गई थी। बट वो ये भी जानता है कि हबीब के फादर अब्दुल मनाफ की डेथ के बाद हबीब का फाइटिंग से मन उठ गया था एंड ऑल्सो उसने अपने फाइटिंग करियर में बहुत ज्यादा मनी को अर्न कर लिया था जिधर उसको फिर से कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी मनी को अर्न करने के लिए, और इसीलिए हबीब ने रिटायरमेंट ले ली। Was there a fighter that retired and it just kind of broke your heart? I would say the toughest retirement for me, because usually when it's time for them to retire, I'm happy for them to retire. It's over. You've accomplished everything that you could possibly accomplish. Why keep doing this? Habib was a tough retirement. Yeah. You know, because I think Habib had so much more to offer and so much more to accomplish. But I think when his dad passed away, it kind of sucked the fun out of it for him, and he was done. Plus, he made so much fucking money, he never has to do anything ever again. अब डैना व्हाइट से मैं कंप्लीटली एग्री करता हूं। आई नो कि हबीब का मेजर रिटायरमेंट का रीजन था क्योंकि उसके फादर की डेथ हो गई थी, बट एक मोमेंट के लिए अगर हम उस फैक्टर को ना देखें और सिर्फ हबीब के रिकॉर्ड को देखें तो इस चीज से मैं एग्री करता हूं कि हबीब ने बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले ली। मेरे लिए अभी लाइटवेट डिवीजन का जो गोट है वो हबीब है, और मुझे ऐसे लगता है कि अगर हबीब फाइट करते रहता तो वो 100% और भी ज्यादा टाइटल्स को डिफेंड कर लेता। हबीब उस टाइम पर अपने प्राइम में था और मुझे नहीं लगता कि 2-3 सालों तक कोई भी लाइटवेट फाइटर हबीब को डिफीट कर पाता, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हबीब को जल्दी रिटायरमेंट लेने पड़ी। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं फॉर्मर 2 डिवीजन चैंपियन कॉनर मैग्रेगर के बारे में। तो रिसेंटली कॉनर ने एक शॉर्ट ट्रेनिंग वीडियो डाली जिधर वो अपनी ग्रैपलिंग और रेसलिंग को ट्रेन कर रहा है, और इसी के साथ कॉनर ने ये भी हिंट दिया कि उसकी माइकल चैंडलर के साथ जो फाइट होगी वो कौन सी वेट डिवीजन में होगी और उसका फ्यूचर विजन क्या है कि वो कौन सी वेट क्लास में फाइट करेगा। तो कॉनर ने लिखा द चैंप चैंप चैंप। 2, 3. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, big one. अब इससे तो मुझे यही लगता है कि कॉनर मैग्रेगर और माइकल चैंडलर की फाइट 170 पाउंड्स वेल्टरवेट डिवीजन में होगी, और शायद से कॉनर का एम है कि वो वेल्टरवेट डिवीजन में भी चैंपियन बन जाए, जिधर अगर वो ऐसा कर लेता है तो वो यूएफसी का पहला ऐसा फाइटर होगा जो ट्रिपल चैंपियन होगा। लियोन एडवर्ड्स और कोबी कविंगटन, स्पेशली कोबी कविंगटन, ये दोनों ये चीज बहुत बार बोल चुके हैं कि अगर यूएफसी उनको बोलेगी कॉनर के साथ फाइट करने के लिए तो वो इस फाइट को एक्सेप्ट कर लेंगे और वो कॉनर के साथ चैंपियनशिप बेल्ट के लिए फाइट करने में रेडी हैं। आई थिंक कॉनर लाइटवेट डिवीजन हो या फिर वेल्टरवेट डिवीजन हो, वो इन दोनों में से किसी भी वेट डिवीजन में चैंपियनशिप बेल्ट के लिए फाइट कर सकता है। सिर्फ उसे चाहिए कि वो अपनी अपकमिंग फाइट को विन कर दे जो प्रोबेबली उसकी होगी माइकल चैंडलर के अगेंस्ट। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं कल होने वाले यूएफसी फाइट नाइट के बारे में। तो सबसे पहले अगर इस इवेंट की टाइमिंग की बात करें तो ये टाइमिंग हमें थोड़ा सा अपसेट करने वाली है क्योंकि यूएफसी फाइट नाइट का मेन कार्ड जो स्टार्ट होगा वो कल काफी सुबह स्टार्ट होने वाला है, जिधर ये मेन कार्ड स्टार्ट होगा सुबह के 3:30 बजे से।
जिसका मतलब ये है कि UFC फाइट नाइट की मेन इवेंट फाइट ब्रैंडन एलन और पॉल क्रेग की जो फाइट होगी वो अप्रोक्सीमेटली सुबह के 5:30 या फिर 6 बजे के अराउंड स्टार्ट हो जाएगी। अब इस कार्ड को लेकर मुझे एक और चीज इन्फॉर्म करनी है और वो ये है कि रोड टू UFC के फाइनलिस्ट और अंशुल जुबली का ओपोनेंट जेका सेरेगे भी इस इवेंट में फाइट कर रहा है। तो अब जिसको नहीं पता, जेका सेरेगे लाइट वेट डिवीजन से अब फेदरवेट डिवीजन में मूव कर गया है और अब वो इसी वेट क्लास में फाइट करेगा। तो जेका सेरेगे की फाइट होने वाली है लूकस एलेक्जेंडर के साथ और ये फाइट होने वाली है प्रीलिम कार्ड में। तो ये रही जेका सेरेगे और लूकस एलेक्जेंडर की फेस ऑफ वीडियो। इसी के साथ ये रही UFC फाइट नाइट की मेन इवेंट फाइट ब्रैंडन एलन और पॉल क्रेग की फेस ऑफ वीडियो, जिधर दोनों के बीच में एक काफी इंटेंस फेस ऑफ हुआ और जब दोनों को ब्रेक किया गया तो ब्रैंडन एलन ने पॉल क्रेग को ये कहा कि वो फाइट में भी सेम एनर्जी को दिखाए और उसके अगेंस्ट गार्ड को पुल ना करे। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं यिरी प्रोहास्का की न्यू स्टेटमेंट के बारे में, जिधर यिरी प्रोहास्का ने उसके स्टॉपेज अगेंस्ट एलेक्स परेरा के बारे में बात की है। तो रिसेंटली यिरी प्रोहास्का ने अपनी स्टेटमेंट को हल्का सा चेंज कर दिया है, जिधर अब उसका ये कहना है कि उसकी फाइट अगेंस्ट एलेक्स परेरा में जो स्टॉपेज हुआ वो थोड़ा सा अर्ली स्टॉपेज था। तो यिरी प्रोहास्का का ये कहना था कि वो उस पोजीशन से टर्न अराउंड हो सकता था और उसे ऐसा लगता है कि ये एक अर्ली स्टॉपेज था। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि पहले यिरी प्रोहास्का ने एक वीडियो को पोस्ट किया था और अपने पोस्ट फाइट इंटरव्यू में भी बोला था कि उसके अकॉर्डिंग ये स्टॉपेज बिल्कुल ठीक था और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसे ये फाइट एंड हुई। बट अब उसने अपनी स्टेटमेंट को चेंज कर दिया है। तो इसके बारे में यिरी प्रोहास्का ने क्लैरिफाई किया कि उसने उस टाइम पर इस स्टॉपेज को अर्ली स्टॉपेज इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सारी पब्लिक रेफरी को रोस्ट करे। बेसिकली इसका मतलब है कि वो नहीं चाहता था कि रेफरी को उस टाइम पर हेट मिले। अब मेरा तो इसको लेकर स्टैंड पहले से ही सेम है, जिधर मैं पहले भी बोल चुका हूं कि मुझे भी लगता है कि ये थोड़ा सा अर्ली स्टॉपेज था, बट ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत ही गंदा स्टॉपेज था और ये किसी टाइप की एक रॉबरी है, क्योंकि मैं स्टिल बिलीव करता हूं कि अगर ये फाइट थोड़ी और भी चलती तो जिस पोजीशन में एलेक्स परेरा था और जिस वे से यिरी प्रोहास्का हर्ट हुआ था, मुझे लगता है कि एलेक्स परेरा अगर ये फाइट थोड़ी और चलती तो यिरी प्रोहास्का को कंप्लीटली नॉकआउट कर देता। बट ऑब्वियसली एग्जैक्टली ऐसा होगा ये भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये फाइट उससे ही पहले स्टॉप हो गई। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।